मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आशा भगवती के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही अश्विन कृष्ण पक्ष की 7वीं से आरंभ कर 8 दिन तक अमावस तक किया जाता है। इस व्रत और उज्जमन से कुमारी लड़कियों को सुहाग प्राप्त होता है। वीडियो को एंड तक जरूर सुनना ता जो पूरी कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। कथा। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तथा गौरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गौरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से आ रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का ब्याह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखे वहीं की घास जल जाती। जय देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर माँ के घर जाकर उज्जमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उज्जमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उज्जमन करे तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। जय बहुत कष्ट में पड़ी है। जय देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अंत साफ मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, नत्था पिछो पछताएंगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने से बाद तुम्हें बहुत पछताना होगा, परंतु पार्वती ना मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वह दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी जी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक ना पहचान सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हैं। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है कि आशा भगवती का व्रत और उज्जमन कर रही है। जय देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की ही देर है, शिवजी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उज्जमन करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगेगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्जमन का सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पटारियां सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा कि हे, हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सब ने खूब धूमधाम से उज्जमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने
शंकर को भोजन के लिए बुलाया और उन्होंने खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। जय देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती के भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। जब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया तो उसने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिवजी के साथ घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में धूप के कारण वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी जी ने पार्वती से हंसकर पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिवजी जी यह बात जानते ही थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिवजी जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर आई और पानी पी कर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। जय देखकर पार्वती जी बोली, महाराज जय तो मेरी कोख खोल दो। तब शिवजी जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलूं? जब जय दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी जमुना पूजन के लिए जा रही है। जय देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज जय कौन है? शिवजी जी ने कहा, जय वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिवजी से हठ पकड़ गई कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने महल से गणेश जी को बनाया। जब सब नेकचार करके पार्वती जी से जमुना पूजन कराया, तत्पश्चात पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई। पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसने लेना हो तो ले जावे। जय सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए। ब्राह्मणी और वैश्या स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब तो शिवजी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश न होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सब को सुहाग दिया उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिए। इस व्रत और उज्जमन को कुमारी लड़कियां ही करती है। प्यारे दोस्तों, यदि यूट्यूब चैनल पर धार्मिक कथाएं चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़